एक लड़का अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन ले या कुछ ऐसा करे जिससे दूसरे इंसानों को असर पड़ेगा, क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था, कोई ऐसा मर्द था जो कंसिडर करके चीजों को एक्शन लेता था या वो इंपल्स पे लेता था एक लड़के की तरह? तो आज मैं जो बात करूंगा वो लड़कियां भी सुनेंगी, लड़के भी सुनेंगे, और मैं भी कोई एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शन से नहीं ये बात करने वाला हूं, क्योंकि जिस कमजोरी की जड़ के बारे में बात कर रहा हूं वो कमजोरी मर्दों के लिए एक है बहुत बड़ी, लेकिन उस कमजोरी का कारण भी मर्द ही है। बिना कुछ किए अगर किसी कमजोरी या किसी गलती का कोई कारण होता है तो नॉर्मली हमें लगता है उस कारण ने या उस इंसान ने या उस चीज ने कुछ किया जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट है। मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूं कि मर्दों के सिंपली एब्सेंट होने की वजह से ये कमजोरी पैदा हुई है, नॉट मर्दों के प्रेजेंट होने की वजह से। और ये कमजोरी वो कमजोरी है जो हर लड़के की लाइफ में ऑलमोस्ट आजकल है, किसी ना किसी रूप में। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत कम लड़के हैं जिनके लाइफ में कोई एक अच्छा, पॉजिटिव, होलिस्टिक, होलसम मर्द वाला कैरेक्टर हो, एक मैस्कुलिन मैन जो ना लोगों को तंग करता है लेकिन ना लोगों के सामने फालतू में झुकता है, जो ना फ्री में चीजें मांगता है या एक छोटे लड़के की तरह रोता है कि मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर पाता है। एक ऐसा मर्द जो जब कठिनाई उसके सामने आती है तो वो कांपने नहीं लगता, वो उसको मर्द के माफिक सीना तान के फेस करता है, चाहे वो जीते या वो हारे, लेकिन वो उसे फेस करता है। ऐसे मर्दों की कमी है आजकल, और वो जो कमी है ना वो एक कमजोरी की जड़ बन रही है नई पीढ़ी के लिए, जो हम यंग लोग हैं। क्योंकि हम लोग के पास कभी भी वो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर या मेंटोर या ये सब नहीं था। और मैं यहां पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब तक इंसान के रूप में हूं मैं रोज गलतियां करने वाला हूं, लेकिन मैं कहानियों में, जिस तरह हमारा फ्रीमैन का मिथोलॉजी का पिलर है या फ्रीमैन आइडियोलॉजी के रूप में, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरी लाइफ में एक वैसा फिगर होता, वो लाइफ को फेस कैसे करता। लकीली मेरे फादर एक काफी स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल होलसम मैस्कुलिन फिगर हैं। वो फौजी हैं, साथ में उन्होंने कभी भी ऐसा हमें फील नहीं करने दिया है, मुझे या मेरे परिवार को, कि हम या तो वीक पड़ गए हैं या हम थ्रेटनिंग पोजीशन में हैं, हम थ्रेटन हो सकते हैं या हम कमजोर हैं या जो भी। तो मैं उनके पैर छूता हूं, लेकिन मेरे को ये पता है कि काफी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा कोई मर्द नहीं है जिनके लिए वो झुक के खुद से रिस्पेक्ट से पैर छुए। तो जब ऐसे लोगों की कमी है दुनिया में, उसका एक फॉल आउट इंपैक्ट होता है पूरी जनता पे। क्योंकि जनता ना सिर्फ एक जेंडर या सिर्फ एक कैटेगरी या सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर नहीं ताकत इकट्ठा कर सकती। हम सबको साथ में प्यार से एक दूसरे की कदर करते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए जीना जरूरी है। उसका मतलब है कि मनुष्य और महिला दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और दोनों जब बच्चे होते हैं और अपनी परवरिश के थ्रू जा रहे होते हैं या अपना बचपन काट रहे होते हैं, बचपन से उन्हें एक होलसम, हेल्दी मैन एंड वुमन का फिगर दिखने को मिले, ताकि जिससे पहले एक लड़का अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन ले या कुछ ऐसा करे जिससे दूसरे इंसानों को असर पड़ेगा, क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था, कोई ऐसा मर्द था जो कंसिडर करके चीजों को एक्शन लेता था या वो इंपल्स पे लेता था एक लड़के की तरह। और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के की एनर्जी हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए आदमी से, नहीं, वो खेलने वाली एनर्जी होती है, उसका भी बहुत अपना महत्व होता है, लेकिन अवेयरनेस लाना कि कब मैं लड़के की तरह बिहेव कर रहा हूं और कब कर सकता हूं, वर्सेस कब मैं मर्द की तरह बिहेव कर रहा हूं, कर सकता हूं, दोनों में फर्क है। और यही चीज लड़कियों को भी अप्लाई करती है। मैं नहीं हूं बताने वाला, लेकिन आप खुद पढ़ लो आप खुद पढ़ लो, क्योंकि इस दुनिया में भी शिवा और शक्ति के बैलेंस और मिलाप और प्रेम के बिना
तकलीफें होने लगती हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इम्बैलेंस होने लगता है। और मैं ये भगवान या गॉड या रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कहानी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कहानियां पढ़ लो, मेरे को ये बताओ कि कौन सा इंसान है जो बिना अपने आप से प्यार किए और बिना अपनी इंसानियत आसपास वाले लोगों से प्यार किए खुश रह सकता है? कितने लोग हैं ऐसे जो अकेले हैं, पता नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा जो साधु संत हैं, मैं ये बोल रहा हूं जिन लोगों की बातें शायद आप लोग भी सुन रहे होगे आज के दिन, वो लोग जो शायद आपके सामने थोड़ा सा डिवीजन ला रहे हो कि मर्दों की ये सारी आदतें खराब है फॉर एग्जाम्पल, या औरतों का ये सारा बिहेवियर गलत है। हमें ऑन अ डे बाय डे बेसिस ये प्रैक्टिस करना जरूरी है कि हम कैसे और ज्यादा विनम्रता के साथ अपने आप को बाहर पेश कर सकें, चाहे हम मर्द हो या औरत हो, फर्क नहीं पड़ता हो। वी वॉन्ट टू बिकम रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बींग्स, वी वॉन्ट टू बिकम ह्यूमन बींग्स हु respect themselves and respect others and look at everyone equally. Now the problem comes इस जगह से जहां पे जब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं और अगर हमने ऐसे दो लोग नहीं दिखे जो दुनिया को प्रेम और इक्वालिटी के साथ देखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखते हुए, अपने कर्तव्य पूरे करते हुए, जिस तरह एक मर्द होता है और जिस तरह एक महिला होती है, जो नेचर ने उनको रोल्स दिए हैं लाइफ में, अगर हमने बचपन में कभी देखा नहीं वैसे टाइप के लोगों को, तो हमें एडल्टहुड में जाने से उसके अंदर फुल्ली मटेरियलाइज करना, उस एडल्ट बनने के बाद अपने आप के अंदर वही प्रेम, वही रिस्पेक्ट, वही इक्वालिटी अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, एटसेट्रा, मुश्किल हो जाती है। और अगर मैं इसको लड़कों